हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। कैसे आप याद रखें, विज्ञान है ये। सफलता जो है वो ब्रेन से मिलती है और ब्रेन एक साइंस है और इसके लिए हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो प्रोफेशन में है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे XYZ किसी भी कैटेगरी में काम कर रहा है, तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए है क्योंकि उनके पास भी ब्रेन है। तो ब्रेन जो टॉपिक है, कैसे हम याद रखें अपने चीज़ों को, बहुत सारे आप लोगों के साथ भी होता होगा और आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है भूलने की। हम इसको बोलते हैं भूलना। तो हम कैसे उस चीज़ को रिकलेक्ट करें। मेरे साथ भी बहुत सारे घटनाएं घटे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या भूला है और जो मैं टॉपिक जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको किस तरह से पसंद आया कि नहीं आया, पक्का कमेंट करें। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। कि दोस्तों, लाइफ में आपके साथ भी ऐसा बीता होगा कि आपने कहीं चाबी रख दिया है लेकिन ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक रूम से हम दूसरे रूम को जा रहे हैं लेकिन हम दूसरे रूम में क्यों आए हमें पता नहीं चल रहा है। हमें याद करना पड़ता है कि हम इस रूम में क्यों आए, किस काम के लिए आए। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप जब बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से और आपने टॉपिक ही भूल गया। मेरे साथ ये काफ़ी बार हो चुका है। जब मुझे इसके बारे में पता चला, हमारे जो ट्रेनर से जब मैंने सीखा, तो यस, काफ़ी 99% इसका सॉल्यूशन मिल चुका मुझे। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारे साथ हुआ है, लेकिन क्या आप जानना चाहोगे इसको कैसे साइंस को रिकलेक्ट किया जाता है? तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं कि साइंस ऑफ जो ब्रेन है, ओके, ब्रेन साइंस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो घटना मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों, जो हम जब स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे हम पढ़ाई करते थे। ओके, हम पढ़ते थे, हम लिखते थे, हम उसको याद करते थे, ओके, समझते थे, याद रखते थे और एग्जामों में जा करके उसको लिखते थे। लेकिन अगर सही समय पे आंसर अगर याद ना आए तो हमारे मार्क्स कम आते थे। और टीचर अगर खड़े करके हमें सवाल पूछती है कि यस विष्णु, से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, मैं बोलता था कि मैम आई फॉरगॉटन, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा टीचर ने क्या पढ़ाया, और जिसकी वजह से हमें डस्टर पढ़ते थे, हमें डंडा पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट के टाइम पे हमें पनिशमेंट मिलता था और हमारे दिमागों में एक एग्ज़ाम फोबिया कहा जाता है, हमें डर लगता था स्कूल जाने के लिए। ओके, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ नहीं हो रहा होगा? वो एग्ज़ाम से डरने लग जाते हैं और ना हम सिखा पाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी आता नहीं था। और क्या लगता है कि आपको पता है इसके बारे में, लेकिन कुछ पेरेंट्स को पता है इसका टेक्निक के बारे में, हाउ टू रिकलेक्ट। साइंस ऑफ रिकलेक्शन क्या कहते हैं, साइंस ऑफ रिकलेक्शन कैसे, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे को तुरंत उसको याद आ जाए कि इसका आंसर क्या है। एग्जाम में देखे होंगे घंटों भर पढ़ते रहते हैं, लास्ट तक एग्जाम में बैठने तक हम बुक्स को देखते रहते हैं। ओके, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ओके, तो हमारे बच्चों के साथ इस तरह का ना हो, तो उसके लिए टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है। और ये जो सीरीज जो चल रहा है, इसमें आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। हर दिन अपने लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा और 10 मिनट में वो चीज़ सीख जाएंगे जो स्कूल और कॉलेजों में नहीं सीखे होंगे या आपके दोस्तों, पेरेंट्सों ने कभी सिखाया नहीं होगा। ओके, तो मैं चलता हूँ कि एग्ज़ाम फोबिया जो है इस तरह से बैठ जाता है। दोस्तों, ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी अपना मोबाइल रख दिया होगा एक जगह पे और हो सकता है मे भी साइलेंट हो गया होगा, स्विच ऑफ हो गया होगा, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन घर ढूंढते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं और बाद में जा करके मिलता है। वैसे ही होता है जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तब हमें याद आता है इसका आंसर ये था करके। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। और स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, फाइल कहीं रख दिए हैं, उसके बॉस मांगते हैं कि ये फाइल लाओ, उसको पता नहीं चलता है। मेरे साथ हुआ, मैं जब ऑफिस में ड्यूटी कर रहा था कि फाइल लाओ, और मैं फाइल ढूंढते जा रहा हूँ कि कहाँ पे रख दिया ये फाइल, मिलता नहीं है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। ओके, हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं
और इसके बारे में भी समझते हैं कि जो स्टडी करते हैं थे और हमारे लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम आता है। ओके, जानते हैं इसके बारे में। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ओके, हम रीडिंग, उसके बाद क्या करते हैं, हम राइटिंग भी करते हैं, हम फिर उस राइटिंग को समझते हैं, उसके बाद हम याद रखते हैं। 4 स्टेप लाइफ में भी, ये 4 स्टेप चाहिए हमें। जो रीडिंग करते हैं कोई भी चीज़ को, हम उसको लिखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको याद रखते हैं, लेकिन जब लाइफ में 0 टाइम पे अगर याद ना आए वो बहुत डेंजर होता है। ओके, इसका पास्ट में क्या डेंजर होता है इसके बारे में समझाने का कोशिश करता हूँ। हम पास्ट को अगर याद रखते हैं, पास्ट में करण का एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे ट्रेनर बताते हैं कि महाभारत में करण जो है सबसे पावरफुल था। चाहे पांडवों से, और कृष्ण भगवान कहते भी हैं महाभारत में कि समझाते भी हैं कि युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, नकुल, सहदेव, ये 5 भाइयों में से सबसे पावरफुल है करण। अर्जुन को पावरफुल हम मानते हैं, लेकिन उससे भी पावरफुल था करण। उनके पास काफ़ी नॉलेज था, लेकिन उनको एक श्राप मिला था भूलने की। जब उनकी जरूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे उसको याद नहीं आएगा। ओके, और कृष्ण भगवान को ये पहले से ही पता था कि अगर हमें इस कौरवों के 100 कौरवों के जो पावरफुल जो योद्धा थे कौरवों का सेना में, लेकिन उसमें उनको डर नहीं था। डर उनको केवल ये था कि करण से डर था कि अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल था, नॉलेजेबल था। उसी तरह का लास्ट टाइम पे जब उनको याद नहीं आया, जब अर्जुन और करण का जब युद्ध होता है, उस टाइम पे उनको जो अस्त्र चाहिए था उनको याद नहीं आया, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया, उनको युद्ध में मारा गया। आई होप आपने देखा होगा, सुना होगा, और नहीं तो महाभारत हमारे संस्कृति में, महाभारत का जो इम्पोर्टेंट रोल है गीता का, उसको पक्का एक बार पढ़िए या जाने का, समझने का कोशिश कीजिए। उसमें बहुत सारे चीज़ जो टिप्स दिया गया है, रियल में एक साइंस है और उस साइंस को याद रखने का। ओके, तो अब चलते हैं दूसरा पास्ट एग्जाम्पल कि कैसे याद आता है। ओके, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ओके, उस टेक्निक को, पॉइंट्स, डॉट जो है ना, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आपको याद दिलाने के लिए डॉट चाहिए, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से हनुमान जी का। जब हनुमान जी को लंका जाना था, उस टाइम पे उनको याद नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं करके। ओके, और सीता माता से कैसे मुलाकात करूं और वहाँ का इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं करके। उस टाइम पे जामवंत जी ने उनको याद दिलाया उनके पावर के बारे में। तब हनुमान जी ने रिकलेक्ट किया, अपना जितना भी पावर था रिकलेक्ट किया, और एक जंप में, एक छलांग में वो लंका प्रवेश कर गए। तो दोस्तों, ये टेक्निक सीखना जरूरी है रिकलेक्शन का। और दूसरा, आज के डेट में जो इतने भी स्टूडेंट हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर में करण वाली क्वालिटी है। नॉलेज तो है, लेकिन सही समय पे उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो ट्रेनिंग है, साइंस ऑफ ब्रेन, इसके बारे में, और साइंस ऑफ रिकलेक्शन, इस टॉपिक में आने वाले जो सीरीज है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कैसे याद रख सकते हैं इसको। तो मेथड में बताऊँगा, एक एक मेथड जो मेरे साथ जो बीता था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का बीते और उनके एग्ज़ाम फोबिया हो, और कहीं जॉब कर रहा है तो उनका बॉस से ना डांट पड़े। ओके, और ना फैमिली अगर मेंटेन कर रहा, फैमिली मेंबर है, एज अ पेरेंट्स बन जाते हैं, तो उनको बहुत सारा मल्टीपर्पज़ काम करना पड़ता है, उनको याद रखना पड़ता है कैसे रिकलेक्ट करें। उस मेथड को मैं बताने जाऊँगा अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहे। नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, लाइक और कमेंट का एक भूखा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत वैल्यूबल मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ बने रहिए, मॉर्निंग क्लब में आते रहिए। और फिर कल का सेशन जो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, मैं आपको मेथड बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, आपके बच्चे को एग्जाम फोबिया नहीं होगा और लाइफ में सफलता मिलेगी। मेरा कुछ कोर्सेस हैं और उस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप लाइफ टाइम आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको आपके पास पेन ड्राइव के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा नंबर है आप लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि मिशन मोड में काम कर रहा हूँ और बिंदास आप
कहीं भी जाकर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि नॉलेज इज अ पावर, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज अ पावर। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।